नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजपथ टीवी पर। मैं आपके साथ मानसी त्यागी। प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाओं की तिथि की घोषणा के बाद छात्रों में आक्रोश आ गया। अगस्त से सितंबर तक चलने वाली परीक्षाओं को लेकर छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय सामने धरना प्रदर्शन देना शुरू किया। उनकी मांग थी कि सेमेस्टर में जो क्लासेस हुई हैं वह पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है, जिसके चलते परीक्षा को निरस्त कर कक्षा में प्रमोशन दिया जाए, जिसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सिरे से खारिज कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल खत्म हो चुका है, वह पूर्ण रूप से छात्रों को बार बार सूचना दी गई है, इसीलिए परीक्षाओं को टालना या रोकना संभव नहीं है, क्योंकि यदि परीक्षाओं को टाला या निरस्त किया गया तो पूरा का पूरा सेमेस्टर पिछड़ जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व घोषित कैलेंडर के अनुसार विश्वविद्यालय ने अपनी समय सारणी परीक्षा से संबंधित स्नातक प्रथम वर्ष की जारी की है। ये परीक्षाएं 5 अगस्त से शुरू होकर के 24 सितंबर तक 2 पालियों में सुबह और शाम की पाली में चलेंगी और इसमें करीब स्नातक प्रथम वर्ष के 19,000 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, जिसमें विश्वविद्यालय और कॉलेज दोनों के विद्यार्थी सम्मिलित हैं। सर, आज छात्रों ने मांग रखी है कि उनको प्रमोटेशन किया जाए और एग्जामिनेशन से उनको अलग किया जाए। सर, इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करेगी? विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके द्वारा जो भी तर्क रखे गए उस पर सम्यक विचार किया। हमारी मांग है प्रमोशन की। जो ये छात्र एकत्रित हुए हैं, सारे छात्रों की एक ही मांग है कि हमें प्रमोट किया जाए। इसीलिए छात्र इकट्ठे हुए हैं कि हमें प्रमोट किया जाए और प्रमोट के अलावा किसी छात्र की कोई मांग नहीं है। यहाँ पे प्रमोट करने को क्यों कह रहे हैं? प्रमोट करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि क्लासेस चली नहीं है, किसी का एडमिशन लेट में हुआ है, किसी का स्पोर्ट कोटा से हुआ है, तो छात्र जब पढ़े नहीं है, छात्रों को पढ़ाया नहीं गया है, तो किस आधार पर परीक्षा करवाना चाह रहे हैं? परीक्षा की डेट अगस्त में दे दिए हैं। अभी 1 महीने की छुट्टी थी, पढ़ाया गया नहीं है, तो कहाँ से छात्र पेपर देंगे? आप बताइए। 2 महीने पढ़ाया गया है तो 2 महीने में छात्र कहाँ से पढ़ लेंगे? 2 महीने में हुआ है सर। नाम है आयुष शुक्ला। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे भारत का सफर सिर्फ साइकिल के 2 पहियों पर कोई घूम सकता है? सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन सच है। अगर भारत का सफर करने की आप सोचे तो आपके ख्याल में हवाई जहाज, ट्रेन, बस आएंगी, लेकिन झांसी में साइकिल से सफर करते हुए ऐसा युवक पहुंचा जिसने भारत का सफर साइकिल से ही करने की ठानी। दरअसल ये नवोदय कर्नाटक के पूर्व छात्र विनय जेएम है, जिन्होंने 19 दिन पहले यह सफर कर्नाटक से शुरू किया, जिसमें आज वे झांसी पहुंचे, जहां नवोदय के पूर्व छात्र ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि जहां बनाए जा रहे वहां के नवोदय के पूर्व छात्रों की सुरक्षा बस स्वागत के लिए पहले ही तैनात रहती है। इसके बाद वे ग्वालियर पहुंचेंगे। इसके बाद उनका लक्ष्य केदारनाथ पहुंचने का है। इस यात्रा से उनका उद्देश्य है कि भारत अन्य कई देशों से बहुत सुंदर है तो भाई उन्हें युवाओं के लिए कहा कि साइकिल व्यायाम का सबसे अच्छा जरिया है। तो भाई उन्होंने बताया कि अभी एक दिन में वे लगभग 120 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं और पूरे भारत का सफर तय करने में उन्हें लगभग 1 साल लगेगा। नाम है विनय जीएम। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम कर्नाटक से बीदर जिले से आ रहे हैं। अच्छा, ये यात्रा आप कहाँ तक जाओगे आप? ये भारत भ्रमण का यात्रा है। अब हम कर्नाटक से झांसी आ चुके हैं। अभी झांसी से केदारनाथ, अमरनाथ जाएंगे। जी। माननीय जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा श्री राजीव भारती द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 13 अगस्त 2022 को तहसील स्तर से जिला स्तर तक पूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10 बजे से किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर शीघ्र, सुलभ व सक्षम न्याय पाएं, न्याय शुल्क वापस प्राप्त कर वापसी भाईचारा बढ़ाएं। राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने हेतु आवेदन पत्र देकर अंतिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लंबित मामले से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर यह भी अवगत कराया। साथ ही साथ सस्ता सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा लोक अदालत के सब के बारे में बताया कि पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण हेतु कोई भी पक्षकार व्यक्ति स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है। लंबित मामलों के लोक अदालत में निस्तारण कर न्याय शुल्क वापसी की व्यवस्था लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं, कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है।
रविवार को गाजियाबाद के प्राचीन तुदेश्वरनाथ मंदिर के श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में शिष्टाचार से मुलाकात की। महंत नारायण गिरी ने बताया कि रविवार को लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर गाजियाबाद का नाम गज प्रस्त करने के लिए पत्र सौंपा है। जनप्रतिनिधि पहले भी कर चुके हैं। मांग गाजियाबाद नगर की स्थापना 1740 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के वजीर गाजी उद्दीन ने कोलकाता से पेशेवर तक जाने वाली ग्रैंड ट्रक रोड पर की थी। उनके नाम पर इसे तब गाजी उद्दीन नगर कहा जाता था। मुगल काल में गाजियाबाद और इसके आसपास के क्षेत्र, विशेषकर हिंडन के तट, मुगलशाही परिवार के लिए पिकनिक स्थल हुआ करते थे। बता दें कि 1864 में गाजियाबाद में रेल आगमन हुआ। इसके बाद नगर के नाम को गजाउद्दीन नगर से छोटा कर गाजियाबाद कर दिया गया था। हमारा मुख्यमंत्री से तो शिष्टाचार भेंट था, तो भेंट किया था उनको महाराज से। एक तो कावड़ियों को लेकर एक पत्र जो है वो महाराज को दिया था। एक गाजियाबाद का जो प्राचीन नाम है गज प्रस, उसको एक पत्र दिया था। दोनों पत्र महाराज को दिया है। उसके बाद में महाराज ने बोला कि विचार करते हैं इसके ऊपर। तो ये इस तरह से जो है हमारे साथ में राज कौशिक जी, आशु बिंदल जी और सांवरिया, अनिल सांवरिया जी, हम लोग 4 लोग थे। और सुरेंद्र नाथ जी कालका मंदिर के महंत दिल्ली वाले, वो भी थे। हम 5 लोग हम लोग गए थे। और महाराज जी कालिदास मार्ग पर। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं अब आपकी पहुंच में। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था द्वारा जन्मजात कटे होंठ और कटे तालू का निशुल्क ऑपरेशन एवं उपचार। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रवाद स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध। डॉक्टर आदर्श कुमार, सीनियर कंसल्टेंट, स्माइल ट्रेन प्लास्टिक सर्जन। प्लास्टिक सर्जरी विभाग में उपलब्ध अन्य सुविधाएं, समस्त प्रकार की चोटें, यातायात दुर्घटना एवं घायल अवस्था, जन्मजात एवं अन्य विकृतियों को पुनः निर्माण एवं शल्य क्रियाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री कृष्ण व दाऊ जी महाराज की नगरी मथुरा को पहले से ही मल्लू विद्या का केंद्र कहा जाता है। इस क्षेत्र से अनेक पहलवान ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र का नाम दूर दूर तक देश विदेशों में रोशन किया है। वहीं अपनी मेहनत और ट्रेनिंग के दम पर अपने प्रतिद्वंदी पहलवानों को मिनटों में चारों खाने चित किया है। अभी हाल ही में एशिया के बहरीन देश में आयोजित पहलवानी प्रतिस्पर्धा में छाता तहसील के गांव नरी के युवा पहलवान विवेक यदुवंशी ने अपना प्रतिद्वंदी पहलवान को पछाड़कर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। युवा पहलवान का गोल्ड मेडल जीतकर अपने कोच के साथ गांव नरी वापस आते समय छाता के सम्राट लोगों के द्वारा तहसील गेट पर फूलमाला, सोल, दुपट्टा, भारत माता के जयकारों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। वहीं गांव नरी में पहुंचते ही सभी ग्रामवासियों ने विवेक पहलवान का ढोल नगाड़ों व माला दुपट्टा पहनाकर भी स्वागत किया। वहीं अजय सिंह सेक्रेटरी ने विवेक पहलवान का हनुमान जी की गदा देकर स्वागत किया। इसी दौरान कुंवर नरेंद्र सिंह व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने भी पहलवान विवेक यदुवंशी को दुपट्टा व स्कार्फ बांधकर स्वागत किया। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है जो मेरे क्षेत्रवासी यहाँ आए। आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी, मैं इसका श्रेय अपने कोच को देना चाहूँगा। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसा महसूस करेंगे युवा आपके इसके बाद? युवा जी, मेरा भरोसा है कि जी ये भी प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो जी मुझसे और तगड़ा होने की कोशिश करेंगे। अभी आपने कुश्ती की जो शुरुआत की थी कब से की थी? 2016 में करी थी कोच साहब के पास से। आपका सबसे बड़ा इस समय सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? आगे आप किस मुकाम तक जाना चाहेंगे? ओलंपिक। मैं ये कहना चाहूँगा ये ब्रजभूमि है और यहाँ आदिकाल से ही पहलवानी का, रेसलिंग का, कुश्ती का बहुत शौक रहा है। अब पिछले लगभग 30 से 40 साल से पहले मोहन पहलवान जी रहे, बहुत अच्छे पहलवान रहे, वीरनारायण पहलवान जी भी रहे, उनका स्वर्गवास हो गया। वे पहले मेरे पास 10-12 साल पहले 1-2 बार मेरे पास मेरे अखाड़े में पहुँचे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ब्रज जो भूमि है ये मल्लों की भूमि रही है पहले से ही, और दोबारा एक बार फिर पुनः यहाँ पे देश विदेश के बहुत बड़े बड़े मल्ल बने। और इस बच्चे ने जो शुरुआत की, ये एक सिर्फ छोटी शुरुआत हो, इससे बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर बहुत सारे इंटरनेशनल पहलवान यहाँ पे।
वहीं नाबालिग पीड़िता ने परिवार सहित पुलिस अधीक्षक बांदा कार्यालय पहुंचकर सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आज दिनांक बांदा जनपद के गिरवा थाना क्षेत्र के एक परिवार ने पुलिस अधीक्षक बांदा को अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए बताया कि मेरी बेटी के साथ गलत किया गया, जिसका मुकदमा संबंधित थाने में 455 धारा 63, 376 डी, 506 IPC व 506 पास्को एक्ट में दर्ज है। इस अपराध में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस द्वारा नहीं किए जाने से आरोपी पक्ष के लोग लगातार पीड़ित परिवार को जान से मारने व फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। आज पीड़िता व उसके परिवार ने पुलिस अधीक्षक बांदा से सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। हमारा थाना जो है गिरवा है और मामला जो है कोतवाली नगर का है। हम गंछा यज्ञ में गए थे अपनी बहन को लेकर, वहाँ जो है अंकित तिवारी और उसके मामा रजौआ जीत चुन्नू और उसका बहनोई विनोद दुबे अपहरण करके ले गए थे गंछा से। हाँ, ये लोग रहने वाले कहाँ के? ये जो है अंकित जो है निवादा का है और उसके मामा जो है खरौच के हैं और उसका बहनोई पलरी रोड का है, मतलब पलरी रोड में रहता है, पलती जी। ये कब की घटना है? 30 मई की घटना है। उसमें 7 तारीख को हमें जून में FIR दर्ज कराई कोतवाली में, जिसके बाद 17 तारीख को हमारी लड़की बरामद हो गई। हमारा मामला ये है कि 30 तारीख को हमें वहाँ से गंछा से ले गए थे। हम गंछा गाँव में गए थे। कितने तारीख को ले गए थे? 30 तारीख को ले गए थे हमें। अगले महीना 30 मई को ले गए जी। और उसके बाद हमें पता नहीं हमें कहाँ ले गए थे। 4-5 लोग थे, अंकित तिवारी और वो उसके मामा जीत, रजौआ और चुन्नू और उसके बहनोई विनोद दुबे, इतने लोग थे। हमें ले गए हैं, हमें नहीं पता कहाँ ले गए हैं। हमारे मुंह बंद हुआ था, हमें गाड़ी के अंदर डाल दिया गया था। खुर्जा देहात पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग में मामूर थे कि एक अभिसूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति जो मोटरसाइकिलों चोरी करने की घटनाएं करते हैं, मामनखुर्द पुल के नीचे चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में खड़े हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मामनखुर्द पुल की तरफ पहुंचकर पुल के नीचे अंडरपास के किनारे पहुंचे तो 3 व्यक्ति 3 मोटरसाइकिलों के साथ खड़े दिखाई दिए, जिनकी घेराबंदी कर प्रातः 3 अभियुक्तों को चोरी की 3 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार अभियुक्तों को नाम दलजीत सिंह, दुब्रजमोहन, योगेश कुमार बताया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बुलंदशहर के निर्देशन पे अपराधियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान के तहत रात्रि 10 और 11 की रात्रि में मामनखुर्द पुल के नीचे खुर्जा देहात पुलिस द्वारा कुछ सूचना मिली मुखबिर के द्वारा कि कुछ अपराधी जो मोटरसाइकिल बेचने के फिराक में हैं, उसमें से 3 लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। 3 मोटरसाइकिलों को उनके पास से बरामद किया गया। उनकी निशानदेही और पूछताछ में 10 मोटरसाइकिलें और स्कूटी और बरामद किया गया। इस तरह से एक अंतर्राज्यीय जो वाहन चोर गिरोह था उसका पर्दाफाश किया है। सर, पिछला भी कोई इतिहास है? इनके पूर्व में भी ये मोटरसाइकिल चोरी में जेल जा चुके हैं। खबर है प्रतापगढ़ की, जब प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील में स्थित मनगढ़ के पास एक अधेड़ व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। इलाके में हत्या की खबर पाकर सीओ कुंडा जीत सिंह कोतवाल के साथ फोर्स लेकर पहुंचे। मृतक की धारदार हत्या से हत्या की गई थी। गले पर गहरे घाव थे। मृतक के पास से पहचान पत्र, मोबाइल व कुछ कागजात मिले हैं। मृतक राजधानी लखनऊ के गोमती नगर निवासी प्रेमचंद यादव बताया गया। ASP पश्चिमी रोहित मिश्र ने बताया कि उसकी धारदार हत्या से हत्या की गई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस तहकीकात में लगी हुई है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। एक व्यक्ति का शव वहाँ पड़ा हुआ है। इस सूचना पर सभी फोर्स मौके पर गया है। हम सभी लोग गए थे और वहाँ पर छानबीन की गई थी। प्रथम दृष्टया शव को देखने से प्रतीत हो रहा था उसकी हत्या की गई है और मौके से बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम की गई। बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़िया में पति ने पत्नी की धारदार हथियारों से गला काटकर हत्या कर दी। उसके चेहरे पर भी वार किए गए। पति ने अपनी 10 वर्षीय बेटी को कमरे में बंद कर घटना को अंजाम दिया। इसके बाद वह अपने 2 पुत्रों को गांव से लेकर फरार हो गया। खबर पाकर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। नाराज हो गया। 4 जगह मुकदमा सर मुझे डाल दिया, मैंने सब देखा। थाना बेवर के ग्राम गढ़िया खिलपौरा का है।
यहाँ पे आज शाम 5:30 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम धनपाल है, इसके द्वारा अपनी पत्नी अंजू देवी की चाकू से मारकर मृत्यु कारित कर दी गई है। इस सूचना पर थाना बेबर की पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सबको कब्जा पुलिस में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभी मृतका के परिजनों द्वारा थाने पर तहरीर दी जा रही है। मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना करके जो साक्ष्य उपलब्ध होगा उसके आधार पर। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपथ टीवी।